बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियोस में आप जान चुके हैं कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अजमेर शरीफ से दिल्ली तशरीफ ले जाते हैं और फिर दिल्ली से जब अजमेर तशरीफ लाते हैं तो आप रहमतुल्लाह अल की शादी होती है और अजमेर में कुछ वक्त गुजारने के बाद ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल फिर दिल्ली तशरीफ ले गए। लेकिन जब इससे पहले ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल आए थे तो उस वक्त सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी और अब ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। ये वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल के सामने से गुजरा था और जिसे देखकर आप रहमतुल्लाह अल ने फरमाया था कि खुदा इस नौजवान को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक ताजो तख्त उसका मुकद्दर नहीं बन जाएंगे। हिंदुस्तान का तख्त इसका इंतजार कर रहा है कि आए और हिंदुस्तान पर राज करे। फिर गर्दिशो माह साल ने करवट ली। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश फौज के आला तरीन उहदे पर फायज हुआ, कई जंगें लड़ी और मैदान कारज में कई कारनामे अंजाम दिए। इस तरह सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की उससे मोहब्बत में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि उसने अल्तमश से अपनी लड़की की शादी कर दी। फिर जब 60 हिजरी में ऐबक दुनिया से रुखसत हुआ तो अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से हिंदुस्तान का खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया। फिर जब दिल्ली वालों को ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल की पेशन गोई के बारे में पता चला तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं एक आता था कि एक इंसान की आंखें 122 साल बाद होने वाले वाक़त को पहले ही कैसे देख सकती हैं। फिर यह खबर उठते उठते सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के कानों तक भी पहुंच गई कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक बुजुर्ग गशानशीन हैं और उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल हैं, जिन्होंने उसके एक दर्द दी थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को इस वाक़ ने शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। बिलक वह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल से मिलने के लिए आपकी खानकाह में हाजिर हुआ। अल्तमश पहली मुलाकात में ख्वाजा कुतुबुद्दीन से इस कदर मुतासिर हुआ कि फिर हमेशा के लिए इस दर का गुलाम होकर रह गया। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई कि अल्तमश फकीर दोस्त इंसान है। तारीख की किताबों में बेशुमार ऐसे वाक़त मिलते हैं जिनसे जाहिर होता है कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश न सिर्फ दरवेश को पसंद करता था बल्कि अपने किरदार के एतबार से वह खुद भी एक दरवेश ही था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की कदम बोसी का एजाज किया और निहायत ही अकीदतमंदाना लहजे में अर्ज करने लगा कि खच खच कान हिंद के हकीकी सुल्तान तो आप हैं। मेरी हैसियत तो महज एक गुलाम जैसी है, मैं आपकी दुआओं से ही इस दर्जे तक पहुंचा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बात का जवाब देते हुए फरमाया, जिसका नाम कातिब तकदीर ने सुल्तानों की फहरिस्त में लिखा हो वो सुल्तान होकर रहेगा। हम दरवेश को सुल्तानों से क्या मतलब, वह तो तका एक फैसला था जो इस आजिज बंदे पर जाहिर हो गया था, वरना सारी कायनात मिलकर भी खुदा के कामों को मुतासिर नहीं कर सकती। वह जब किसी को देना चाहता है तो अपनी बख्शता का जवाब तलाश नहीं करता, सुनने पर आता है तो गुनहगारों की सुन लेता है, नहीं सुनना चाहता तो पारसाओं की गिरिया बजारी भी उसे मुतसंस कर लेना। अगर तुमने सच्चाई के साथ अपनी हकीकत पर गौर किया तो फरेब दुनिया में मुब्तला नहीं हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने इस कदर असर अंगेज लहजे में इंसानी अरूज सवाल की नक्शा कशी की थी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रो पड़ा और फिर उसकी आंखों के सामने माजी का एक एक गशा रोशन हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को उसका दौरे गुलामी याद दिलाया तो आजी और इनकिसारी के बायस उसका सर झुक गया, उसकी आंखों से अश्रवा हो गए। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने रिकत आमे इस लहजे में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल से अर्ज किया है, मफत की ताजदार यह गुलाम आजमाइश के उस रास्ते पर तन्हा खड़ा है कि जहाँ हर तरफ कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं। दुआ करे कि मैं इस राह से सलामती के साथ गुजर जाऊं और यह भी दुआ फरमाए कि जिस जाते पाक ने मेरी गुलामी की जंजीरें काटकर मुझे ताजशाही पहनाया है, मैं उसकी मर्जी को जमीन पर नाफिया फरमाए कि मैं अपने नफ्स के शर से महफूज रहूं और बंदगा खुदा मेरे शर से महफूज रहे। हाज़री मजलिस ये सोचकर हैरत जदा थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक आज़ाद हुक्मरान को इस कदर आजाना लहजे में बोलते हुए देखा था।
मगर जो अहले नजर थे वह इस राज को जानते थे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल के जलाल का असर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने सुल्तान पर अपनी दुआओं की बारिश करते हुए फरमाया, सुल्तान शमसुद्दीन, तुम शुरू ही से बुजुर्गा दीन की दुआओं के जेरे असर हो। कुदरत की आजमाइश के अजीब अंदाज है। किसी से ताज शही छीन कर आजमाया जाता है और किसी को मसनद इकदर महान की भट्टी में डाल दिया जाता है। कामयाब वही है जो शोरों के दरमियान रहकर भी अपने दामन को महफूज रखे। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। फिर इस फकीर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ही तुम्हारा दस्तगीर है और अल्लाह ही तुम्हारा मुश्किल कुशा। अदल इंसाफ को कायम रखो कि अल्लाह बेइंसाफ करने वाले बादशाह को महबूब रखता है। जो ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ मुकम्मल की तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आपके हाथों को चूमते हुए रुखसत हो गया। जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से जा रहा था तो लोगों ने सुना कि हिंदुस्तान का बादशाह बड़े ही जजब के आलम में कह रहा था, मैं अपनी बादशाहत पर नाज नहीं करता बल्कि मुझे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुबान मुबारक से सुल्तान फरमा दिया है, इसलिए मैं बादशाह हूँ। उसी जमाने में हजरत शेख साहबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफे अकबर मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से दिल्ली तशरीफ लाए हुए थे। काजी हमीदुद्दीन साहब को सीमा से बहुत ज्यादा लगाव था और यहाँ के मकामी औलिया अल्लाह जिनमें हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह शामिल थे। उन्होंने हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी के एजाज में सिमा की मजलिस मुनद की दिल्ली के उलमा सिमा के सख्त मुखालिफ थे, इसलिए उन्हें काजी साहब और दूसरे सूफिया से नाराजगी हो गई। खुसूस मौलाना रुकनुद्दीन समरकंदी जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, दरवेश की मुखालिफत में सरगर्म हो गए। एक बार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की महफिल के करीब मजलिस सिमा मुनद हुई जिसमें हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और काजी हमीदुद्दीन नागौरी भी शरीक थे। मौलाना रुकनुद्दीन समरकंदी को खबर मिली तो वह अपने कुछ साथियों के हमराह वहां पहुंचे ताकि मजलिस समा को रोक सके। जब काजी साहब को मालूम हुआ कि मौलाना रुकनुद्दीन आए हैं तो आपने घर वालों से फरमाया कि तुम लोग कहीं छुप जाओ ताकि जब मौलाना रुकनुद्दीन आए और तुमसे अंदर आने की इजाजत मांगे तो तुम्हें गैर हाजिर पाकर वापस चले जाए, और अगर तुम्हारी इजाजत के बगैर घर में दाखिल हो तो चूंकि उनका ये काम खिलाफ शरा होगा इसलिए हम उनका मकजन। घर वालों ने ऐसा ही किया। मौलाना रुकनुद्दीन समरकंदी आए मगर मालिक मकान को मौजूद न पाकर वापस चले गए। इस तरह वक्ती तौर पर यह मामला टल गया, मगर इनके अलावा दूसरे उलमा भी सिमा के बिल्कुल खिलाफ थे। नतीजतन हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे सफिया के खिलाफ उलमा की तहरीक जोर पकड़ गई। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार के दो मशहूर आलिम मुल्ला इमादुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन काजी साहब की मुखालिफत में पेश थे। मुख्तसर यह कि उन दोनों उलमा ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अल्तमश को मजबूर कर दिया कि वह हुक्मशाही के जरिए सिमा की महफिलों पर पाबंद आयद कर दे। वाली हिंदुस्तान ने एक खुसूसी मजलिस में हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी कि वह उलमा के ताराजा का जवाब दे। मुल्ला इमादुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन ने बैक वक्त काजी हमीदुद्दीन से सवाल किया, क्या शरीयत में सिमा हराम है या हलाल है? काजी साहब ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, सिमा अहले हाल के लिए हलाल है और अहले काल के लिए हराम है। उलमा के सवाल का जवाब देने के फौरन बाद ही हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से मुखातिब होते हुए फरमाया, आपको अपने बचपन का वह वाक़या तो याद होगा ना जब आप गुलाम थे और आपके आका के घर में महफिल सिमा मुनद थी। आप उस महफिल में रात भर चिराग लेकर खड़े रहे। उन अहले दिल फकीरों को आपकी खिदमत बहुत पसंद आए और उन्हीं फकीरों की दुआ से अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत के मनसब तक पहुंचा दिया। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की बात सुनकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की नजरों के सामने पूरा माज रोशन हो गया और फिर उसकी आंखें आंसू से लबरेज हो गई। वाली हिंदुस्तान ने बड़ी सख्त तकरीर के साथ काजी साहब को रुखसत किया और उसके बाद खुद भी सीमा की महफिलों में शरीक होने लगा। फिर यह जौक इस कदर बढ़ा कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हल्का इरादत में शामिल हो गया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। आज के इस बात में इतना ही।
इंशाअल्लाह ताला आगे का वाक़या हम अगले पार्ट में जानेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।